नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। हम बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक पूर्ण कर लिए हैं। अब हम हस्तकला की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू आधारित तथा आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि राजस्थान का जो है मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह टेराकोटा के लिए। मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न, अजरक प्रिंट और मली प्रिंट जो है उसका संबंध किस जिले से है? ये बाड़मेर जिले से है, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न, जोधपुर में जो दस्ते है, जो जिंक की जो बोतल होती है पानी की जो बोतल है जोधपुर की, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बादले कहते हैं। ऑप्शन जो है हमारा बी सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न ये रहा, माथेरन और उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला यह है बीकानेर की, और माथेरन जो है वो भी बीकानेर का था। जो दोनों जो है माथेरन और उस्ता कला, इनका संबंध बीकानेर से है। पांचवा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का जो है आकोला गांव किस प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो आकोला जो गांव है वह जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया कि जाजम प्रिंट का संबंध किस जिले से है? तो यह है चित्तौड़गढ़ जिले से। छठा प्रश्न, मसूरिया साड़ी राजस्थान के किस स्थान की प्रसिद्ध है? जो मसूरिया जो साड़ी है, जैसे जो है किस जिले की प्रसिद्ध है या किस स्थान की? साथ ही स्थान की कौन से की? कैथून की। और जिला कोटा तथा कोट जो कैथून जो कोटा का है उसकी जो है मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न ये रहा, कास्ट तो कास्ट कला अर्थात वुड आर्ट के लिए प्रसिद्ध बस्सी किस जिले में है? तो ये बस्सी जो है चित्तौड़ में है। जो है जो कास्ट के लिए प्रसिद्ध है बस्सी जो है चित्तौड़ का बस्सी, ऑप्शन जो बी सही है। चित्तौड़ जो बस्सी है वो चित्तौड़ में स्थित है। सापरा को जो भीलवाड़ा जो सापरा जो क्षेत्र है भीलवाड़ा का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह फड़ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। नाथ द्वारा की कौन सी लोक कला श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रण की जानकारी देती है? तो यह जो है पिछवाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की या उनके बचपन की जो है झांकी प्रदर्शित की जाती है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जो है, नमदे नमदे बनाने के लिए जिला प्रसिद्ध है। नमदे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो यह टोंक, नमदे के लिए टोंक प्रसिद्ध है। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन के लिए हाथी दांत के जो है सूक्ष्म चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो यह है मूलचंद। और ये किस चित्र कला शैली से संबंधित है? ये तो अलवर चित्रकला जो है उससे संबंधित है। और आपसे पूछ ले कि हाथी दांतों पर जो है फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो आपको कहना है अलवर की। और इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यह है मूलचंद, जो कि जिसका संबंध किस शैली से है? अलवर शैली से। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो ब्लैक पोट्री ब्लैक पोट्री का संबंध किससे है? तो ब्लैक पोट्री का संबंध कोटा से है। कोटा से लोग भापंग के प्रसिद्ध कलाकार भापंग के प्रसिद्ध कलाकार ज़हूर खां मेवाती। जैसलमेर का करना भील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नड़ बजाने के लिए प्रसिद्ध है। नड़ बजाने के लिए जो नड़बाज जो यंत्र है हमारा, उसके जो लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का करना भील। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, खड़ताल का जादुई कलाकार किसे कहा जाता है? तो खड़ताल का जो जादुई कलाकार है वो किसे कहा जाता है? तो यह है सदीक खां मांगनियार को। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सदीक खां मांगनियार को। जो ऑप्शन है हमारा बी सही है। राजस्थान का प्रसिद्ध अलगोजा, अलगोजा के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो है रामनाथ चौधरी। अलगोजा क्या होता है? जो एक बांसुरी की तरह का जो वाद्य यंत्र होता है जिसे नाक की सहायता से बजाया जाता है। ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। प्रसिद्ध कलाकार कौन है अलगोजा के? तो वह है रामनाथ चौधरी। 17वां प्रश्न, कमायचा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार तो यह है कमल खा साकर। ऑप्शन जो है बी सही है। कमायचा का जो प्रसिद्ध है कमल खा सागर है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 18वां प्रश्न, पाबूजी की कथा कहते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हमारे जो लोक देवता है पाबूजी, उनकी जो है फड़का वादन करते समय या उनकी कथा का वाचन करते समय किसका प्रयोग करते हैं? किस वाद्य यंत्र का? तो यह रावण हत्था का। नागाड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। नागाड़ा जो वादन है उसके लिए प्रसिद्ध है रामकिशन सोलंकी। राजस्थान में राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है जोधपुर में, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि बाड़मेर जिले का कौन सा गांव पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है?
तो जो बाड़मेर जिले का कौन सा गांव है? तो साथियों इसमें गांव तो इसमें दिया नहीं है, तो वैसे फिर हम ऑप्शन के हिसाब से हम बाढ़ में लगाएंगे कि जो पत्थरमार होली ऐसे पूछ रहा है कि पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, किस जिले की? तो ये हमारे बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है, ये बाड़मेर नहीं आएगा। और यहाँ आते साथ किस जिले का किस जिले का पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? ऐसा पूछ रहा है साथियों। अब 22वां प्रश्न, गोबर के कंडों की होली राजस्थान में कहाँ खेली जाती है? तो यह है डूंगरपुर में खेली जाती है। डूंगरपुर का कौन सा क्षेत्र? गलियाकोट वाला जो क्षेत्र है, वहाँ गोबर के कंडों से था ऊपरों से जो है होली खेली जाती है। लठमार होली जो है श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है, लठमार होली श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है करौली की। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न पूछ रहा है कि मांड गायन शैली की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यह मांड गायन की जो प्रसिद्ध कलाकार है, एक तो है कौन कौन से इसमें दोनों दोनों साथ ही दोनों कौन कौन से? एक तो गबरी देवी जो पाली की है, एक बीकानेर की है मांड गायन शैली। जैसे तो गबरी देवी है वो दो जगह दो स्थानों की है, एक तो पाली की है और एक है बीकानेर की। गबरी गबरी देवी और बीकानेर की मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है, दो स्थानों के। ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन जो हमारा सी है ए और बी, अर्थात गबरी देवी और मांगी बाई दोनों जो है मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। किस कलाकार ने राजस्थान में पहली बार राष्ट्रगीत केसरी बालम को, सबसे पहले केसरी जो है बालम को किसने गाया? तो ये मांगी बाई आर्य ने गाया। और आपसे पूछ ली कि केसरिया बालम को प्रसिद्धि किस कलाकार ने दिलवाई? तो यह है अल्लाह जलाबाई ने, अल्लाह जलाबाई ने इसको प्रसिद्धि दिलाई है। आपसे पूछ लिया कि इसको सर्वप्रथम या सबसे पहले किसने गाया? तो ये मांगी बाई आर्य ने गाया है सबसे पहले, सब मांगी बाई ने, जो कि उदयपुर से उसका संबंध है, इसने सबसे पहले गाया है। किस राग में गाया? तो मांड 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 गायन शैली में गाया है। 26वां प्रश्न, अधरशिला रामदेव मंदिर का राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपसे पूछ रहा है कि अधरशिला जो रामदेव का जो मंदिर है, रामदेव जी का, वो कहाँ स्थित है? तो वह है जोधपुर में, जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, जोधपुर में तीजा माझी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो है भट्टियानी प्रताप कुमारी ने, भट्टियानी प्रताप कुमारी ने जो है जोधपुर में तीजा माझी का मंदिर का निर्माण करवाया। और लंगो मांगनियार की गायन शैली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो हमारे जो पश्चिमी जो है राजस्थान उसकी प्रसिद्ध है। लंगा मांगनियार मांड आदि जो शैली है गायन की, वे हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है जैसलमेर की तरफ, वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उसकी जो प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गरासिया का कौन सा है? तो यह गरासिया का जो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध लोक नृत्य यह है लूर, लूर। आगे बढ़ते हैं। बम जो है ये भरतपुर का है। तेरताली यह है जो है कामड़िया जो जनजाति द्वारा किए जाते हैं रामदेव जी के भजनों के साथ। गबरी ये कलाकार है। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न पूछ रहे हैं, संकरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? संकरिया जो है वो कालबेलिया द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अगली वीडियो में बताया कि संकरिया जो नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस जनजाति जो है कालबेलिया के द्वारा 4 नृत्य प्रमुख रूप से किया जाता है। एक संकरिया, एक बांगड़िया, एक पनिहारी और एक है इंडोनी। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। अलंकारिक जो मानना है वो कब किस अवसर पर होता है? तो ये जो त्योहारों पर, मांगलिक जो कार्य होते हैं हमारे, कोई धर्म होता है या कोई फंक्शन हुआ, होली, दिवाली, त्योहारी, इस तरह जो है हमारे त्योहारों पर मांडना था दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है। आगे बढ़ते 32वां, टोटी आभूषण जो है, टोटी जो होता है वो कान का आभूषण है, टोटी जो कान का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं। मेमंद, मेमंद जो है वो स्त्री के जो है सिर का आभूषण है, स्त्री के सिर का आभूषण है मेमंद। तो खाए सिर ये रहा, जिसे हम माथा भी कह सकते हैं, माथा भी हो सकता है या सिर हो सकता है। चौंप, चौंप जो है वो नाक का आभूषण है, नाक का आभूषण। मैंने अगली वीडियो में भी इसको बताया कि चुप, अगर हम कहेंगे चुप तो यह दांत का जाएगा, चुप जो है, चुप जो है वो दांत का आभूषण है। अगर हम चुप चाप, और चाप जो है या चौंप जो है वो नाक का आभूषण है। तो हम इस तरह के इसको याद रख सकते हैं कि चुप चाप, चुप चाप, इस तरह। तो चुप यहाँ पे नहीं जाती दांतों में, और चौंप जो है नाक में आती है। 35वां प्रश्न, हाथ और पैर की अंगुलियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हाथ और पैर की जो अंगूठियों को, जो अंगूठी होती है हाथ और पैर की, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उनको स्थानीय भाषा में कुंडलिया अर्थात कुंडलिया, कुंडलिया। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। आपसे पूछ रहा है कि बातारी फुलबारी लोक कथा संग्रह के लेखक कौन है? तो वह है हमारे विजयदान देता। राजस्थानी शब्दकोश का जो है निर्माण किसने किया? तो वह सीताराम लालस ने, सीताराम लालस ने। रूपायण संस्थान की स्थापना 1960 में जो है कोमल कोठारी ने किसके सहयोग से की? तो यहाँ आपसे पूछ लिया किसके सहयोग से की? तो विजयदान दत्ता के साथ। और कहाँ की? तो बोरुंदा में। बोरुंदा किस जिले में है? तो वह जोधपुर में। तो रूपायण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1960 में।
अगला जो मूल शैली में गुलस्ता ग्रंथ का चित्रण किन आप देखते हो 39 प्रश्न कहता है कि 39 प्रश्न ये रहा कि जो अलवर शैली में गुलस्ता का जो ग्रंथ चित्रण किन चित्रकारों ने किया, तो गुलस्ता का चित्रण तो गुलाम अली और बलदेव ने, गुलाम अली और जो है हमारे बलदेव ने, उन्होंने इसका चित्रण किया है। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय बीज मसाला जो है ये कहाँ है, तबीजी, तो तबीजी हमारे किस जिले में, अजमेर में। आपसे पूछ ले कि जो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, तो वो है तबीजी में। और इसकी आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई, 2000 में, 2000 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं। भीमलाट स्मारक राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो भीमलाट जो स्मारक है वो राजस्थान के बयाना जो दुर्ग है हमारा जो भरतपुर में, उसमें स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा बाग जो है, बड़ा बाग की छतरिया वो जैसलमेर में है। और ये छतरी किन के लिए है, तो ये जो जैसलमेर के जो राजा है भाटी है, उनके लिए है। जोधपुर में स्थित कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जोधपुर में जो है कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण बे गुलाब राय, जो कि महाराजा विजय सिंह की जो है पासवान रानी है, उसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। किसका, कुंज बिहारी मंदिर का। क्षेत्रपाल जिसे हम ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूछते हैं, ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल जिसे हम क्षेत्रपाल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम छे को हम खरगोश अर्थात खे बोलते हैं, इसलिए हम लोग क्षेत्रपाल भी कह सकते हैं या क्षेत्रपाल भी, जिसे हम ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। राजस्थान में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो यह है सेठ दामोदर दास राठी। सेठ जो है दामोदर दास राठी को राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता था, जिसने तहनासी दी हो। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि चेतावनी राज चूंटिया सोटे किसने लिखे, तो ये केसरी सिंह बाराट ने लिखे थे, केसरी सिंह बाराट ने लिखे थे। और फिर किसके लिए हंसावली राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना है, इसके लेखक कौन है, हंसावली के जो लेखक कौन है, तो वह असाहित जो है कवि हमारा असाहित है, वो इसके लेखक है। आगे बढ़ते हैं। ये साथ ही हमारे लास्ट अंतिम प्रश्न रहेंगे। आपसे पूछ रहा है कि गुलाबी गणगौर राजस्थान में कहाँ मनाई जाती है, तो ये श्रीनाथ द्वारा में, श्रीनाथ द्वारा में कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी का था, गणगौर के 2 दिन बाद जो है श्रीनाथ द्वारा था राजसमंद में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। 49वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, है जो है अगस्त में था, 29 अगस्त 1949 को था, जो हमारा ऑप्शन बी जो है 29 अगस्त 1949 को राजस्थान में हाई कोर्ट की जो है स्थापना की गई। और ये किस जगह की गई था, जोधपुर में। इसके उपपीठ पूछना आपके कहाँ थे, जयपुर में है। 50 प्रश्न, कजली तीज का त्योहार किस जिले का प्रसिद्ध, कजली तीज जो है बूंदी की प्रसिद्ध है। और आपसे पूछ ले कि जो है छोटी तीज कहाँ की है, तो जयपुर की है। और आपसे पूछ ले कि जो है कन्नस जैमटोन ने कहाँ की जो है गणगौर का वर्णन किया है, तो यह जो है उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।